नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन करी। ऑब्जर्वेशन रिलेटेड थी यूपी एंटी कन्वर्जन लॉ से। कोर्ट ने बोला कि ये जो यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ है ये बहुत ज़्यादा ओनरस कंडीशंस यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस पुटअप करता है ऐसे इंडिविजुअल्स पर जो अपनी इच्छा से अपना धर्म बदलना चाहते हैं और इसलिए इसको स्क्रूटनी की ज़रूरत है। केस का नाम था राजेंद्र बिहारी लाल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी व्यक्तियों के पास अपनी स्वतंत्रता है, वो अपना धर्म चुन सकते हैं, अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं और प्रोपगेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ है ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑनरस कंडीशन पुटअप करता है, यानी कि डीएम को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है इस एक्ट के द्वारा कि वो मैंडेटरी पुलिस इंक्वायरी करेगा हर केस में। और प्री कन्वर्जन और पोस्ट कन्वर्जन के जो मेजर्स हैं, जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट में, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हैं क्योंकि ये उनको अपनी डिटेल्स को पब्लिश करने के लिए मजबूर करता है और यहाँ पर दिखाता है कि स्टेट का एक्सेसिव इंटरफेरेंस हो रहा है इंडिविजुअल्स की लाइफ में, जो कि असंवैधानिक है। और राइट टू प्राइवेसी जो कि एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अंडर, उस पर भी क्वेश्चंस रेज करता है ये एंटी कन्वर्जन लॉ। अब इस केस पर आने से पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर दो कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स क्या हैं। स्टेट का ये क्लेम होगा कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है ये ज़रूरी है। क्योंकि स्टेट में अगर कहीं भी फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए स्टेट को इस तरीके के कानून बनाने हैं, क्योंकि फोर्स्ड कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा करते हैं समाज में और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। समाज का डेमोग्राफिक्स बदलने का खतरा रहता है, इसलिए फोर्स्ड कन्वर्जन्स को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेट का तर्क है। वहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है कि वो कौन सा धर्म चूज करेगा, कौन सा धर्म पालन करेगा या नास्तिक भी बनेगा, ये भी उसकी अपनी स्वतंत्रता है और स्टेट का इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। अब हम इस केस के ऊपर आते हैं कि ये केस किस बारे में था। केस का कंटेक्स्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ये केस पर्टेन करता है शाउट्स यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर एक चार्ज लगा था कि उन्होंने मैस रिलीजियस कन्वर्जन्स कराए हैं क्रिश्चियनिटी में। क्वेश्चन ऑफ एफआईआर से रिलेटेड था। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा जी थे। प्राइमरी कंसर्न जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये था वो था कि जो ऑनरस बर्डन इम्पोज किया गया है इंडिविजुअल्स के ऊपर जो अपनी इच्छा से अपना धर्म बदलना चाहते हैं इस एक्ट के द्वारा, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, ये बहुत ज़्यादा ऑनरस कंडीशन पुटअप करता है और ये असंवैधानिक है। हालांकि यहाँ पर एक की कैविएट दे दूं मैं आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इस एक्ट की वो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन में नहीं थी, यानी कि जितने भी व्यूज सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये केवल और केवल प्राइमा फेसाई दिए हैं। कोर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स अगर हम देखें यूपी एक्ट के तो स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, कॉन्स्पिक्यूअस इन्वॉल्वमेंट है स्टेट का, यानी कि बहुत ज़्यादा विजिबल इंटरफेरेंस स्टेट का दिखता है इन द पर्सनल मैटर्स ऑफ रिलीजियस चॉइस। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको लीगली ये ऑब्लाइज कर दिया गया है कि वो हर केस में एक पुलिस इंक्वायरी डायरेक्ट करेगा अगर उसे लगता है कि कोई भी कन्वर्जन हो रहा है। राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, यानी कि जो के एस पुट्टास्वामी का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइवेसी हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है और ये उसको वायलेट करता है। और फिर जो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, कोर्ट ने बोला कि ये बहुत ज़्यादा विजिबल है क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 के अंडर, पर्टिकुलरली आर्टिकल 25 जिसमें हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार है, उसको ये एक्ट प्राइमा फेसाई वायलेट करता हुआ दिख रहा है। अब हम आते हैं कि ओनरस प्रोसीजर्स जो कि मैंडेट किए गए हैं यूपी एक्ट के द्वारा वो क्या क्या हैं। इसमें दो तरीके के प्रोसीजर्स हैं, पहला है प्री कन्वर्जन और दूसरा है पोस्ट कन्वर्जन। प्री कन्वर्जन में सेक्शन 8 है जिसमें 60 डेज ऑफ एडवांस नोटिस देना होगा उस व्यक्ति को जो कि कन्वर्ट करना चाह रहा है और 1 महीने का एडवांस नोटिस उस व्यक्ति को देना होगा जो कि कन्वर्ट कर रहा है। और पेनल्टी इसकी है कि 3 साल तक की जेल हो सकती है अगर ये नोटिस नहीं दिया और 10,000 रुपये तक का फाइन भी हो सकता है। पोस्ट कन्वर्जन अगर हम देखें तो उसको एक सेकेंड डिक्लेरेशन भी देना होगा 60 डेज के अंदर एक प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, जिसमें वो अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करेगा और जो कन्वर्ट है उसको अथॉरिटी के सामने 21 दिन के अंदर अपीयर होना होगा अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए। इसकी जो पेनल्टी है अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी एग्जिबिट्स अ कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन द नोटिस बोर्ड, है ना, यानी कि अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो अपनी आपकी जो डिटेल्स हैं
वो नोटिस बोर्ड पर छाप सकती है। और इससे क्या है कि पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डेटा हो जाता है। यहाँ पर जो है वो आर्टिकल 21 का हमको वायलेशन देखने को मिलता है, जो कि राइट टू प्राइवेसी है के.एस. पुट्टास्वामी के जजमेंट में, जिसमें बोला गया था कि हर व्यक्ति के पास अपना निजता का अधिकार है। यहाँ पर आप किसी की पर्सनल डिटेल्स को पब्लिकली डिस्क्लोज कर रहे हो, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उस रिलीजन को फॉलो करने वाले जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, जिससे वो व्यक्ति कन्वर्ट हो रहा है, वो आकर के उसको परेशान करें। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब हम आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिआइट्रेशन किया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का, वो क्या था। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्युलरिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि प्रीएम्बल में भी दे रखा है, और केशवानंद भारती जजमेंट में इसको बहुत ही एक्सप्लिसिटली कहा गया है। दूसरा था कि लिबर्टी ऑफ फेथ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को गारंटी करता है, और ये एक एम्बॉडीमेंट है हमारे भारत का जो पंथ निरपेक्ष स्वभाव है उसका। आर्टिकल 25 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हर व्यक्ति के पास ये अपना अधिकार है कि वो अपने धर्म को पूरी स्वतंत्रता से फॉलो कर सके, उसको प्रोपोगेट कर सके, उसको प्रोफेस कर सके। और ये जो राइट है ये अपने साथ प्राइवेसी राइट्स भी लेकर के आता है और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी लेकर के आता है, यानी कि हर व्यक्ति के पास अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार है और उसके पास अपनी निजता का अधिकार भी है। ये आर्टिकल 25 जो है ये उसको भी गारंटी करता है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, कोर्ट ने सफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम का जो जजमेंट है उसको साइट किया, यानी कि जो हादिया केस है उसको भी साइट किया, और कोर्ट ने बोला कि जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है वो सुप्रीम है कौन से मैटर्स में, यानी कि चॉइसेस ऑफ फेथ में, बिलीफ में, मैरिज में, और स्टेट हमेशा प्रोहिबिटेड है किसी भी चॉइस को कंट्रोल करने के लिए। अब हम आते हैं कि जितने भी एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, यानी कि अनलॉफुल कन्वर्जन लॉज हैं, उनको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसका स्टेटस क्या है। सबसे पहला तो है कि जो यूपी एक्ट ऑफ 2021 है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इज पेंडिंग चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और इसको फाइल किया है, इस पिटीशन को फाइल करने वाले हैं सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस और जमीयत उलेमाए हिंद ने। दूसरा है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसकी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। गुजरात हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो लॉ इंटरफेरेंस करता है जो कि मैरिज से रिलेटेड मैटर्स हैं और फ्रीडम ऑफ चॉइस से रिलेटेड मैटर्स हैं, वो आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज करते हैं। और एक इंटरिम ऑर्डर भी पास किया गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें उसने कहा है कि प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई टू इंटरफेथ मैरिजेस दैट टेक प्लेस विदाउट फोर्स, एलोरमेंट और फ्रॉड, यानी कि इंटरफेथ मैरिजेस जो कि बिना किसी फोर्स के, बिना किसी एलोरमेंट के, बिना किसी फ्रॉड के अगर कोई भी इस तरीके की इंटरफेथ मैरिजेस हो रही हैं तो उसमें इस एक्ट के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसी तरीके का कंटेंट और भी पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।